कमेटी की रिपोर्ट पर मुहर कैसे लगी है, एक। दूसरी बात है, जो नई भर्तियां 10,000 होंगी जो आज सीएम ने ऐलान किया है, दो, क्योंकि उसमें वन मित्र कितने होंगे ये फिगर हम पहली बार आपके साथ साझा करेंगे। जो लोग हमें ये कह रहे थे कि फॉरेस्ट गार्ड की जो कुछ 374 के आसपास या पोस्टें मिली थी उनका क्या होगा, तो हम आज आपको वन मित्र में रिकॉर्ड भर्तियां होने जा रही हैं वो बताएंगे, पुलिस कांस्टेबल कमांडो जो भर्ती होने जा रहे हैं वो बताएंगे, और जो टीचर्स भर्ती होने जा रहे हैं वो कितने हैं वो भी बात करेंगे। साथ में पेंडिंग रिजल्ट को लेकर जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, वो बात क्या है वो भी बताएंगे। आज दरअसल मुख्यमंत्री शिमला से गए हमीरपुर, क्योंकि हमीरपुर में वो जो एजुकेशन का मुख्यमंत्री सबल योजना लॉन्च करनी थी उसका कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में भाषण भी दिया। भाषण में क्या कहा कि उनके ऊपर कुछ लोग दबाव बना रहे हैं, ये नहीं कहा कुछ एमएलए बना रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा राजेंद्र राणा ने एक चिट्ठी लिखी थी, कांग्रेस के विधायक हैं सुजानपुर से, मुख्यमंत्री भी हमीरपुर ही गए हैं जो सुजानपुर भी हमीरपुर में ही हैं, और लोगों को क्लियर मैसेज उन्होंने आज दिया। उन्होंने कहा कि पेंडिंग रिजल्ट को लेकर उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और कुछ लोग जो दबाव बना रहे हैं कि जल्दी रिजल्ट निकालो जल्दी रिजल्ट निकालो, उन्हें इस चीज का पता है। लेकिन पेंडिंग रिजल्ट को लेकर जो सरकार की रणनीति है वो ये है कि अब जो रिजल्ट निकाले जाएं वो जो हैं वो जिनके जो पेंडिंग रिजल्ट में फंसे हुए हैं लोग, जो अभ्यर्थी पेंडिंग रिजल्ट में अटके हुए हैं, आप देखिए 12 लाख अभ्यर्थी हैं अभी जिन्होंने आवेदन किए हैं, लेकिन या तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, या डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही, या फिर रिटर्न नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी पेंडिंग रिजल्ट में एप्लीकेंट फंसा हुआ है उसको हम एज में रिलैक्सेशन देंगे दोबारा से अगर वो अप्लाई करना चाहता है, और अगर वो पेंडिंग रिजल्ट में फंसने की वजह से ओवर एज हो रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात उन्होंने कही कि पेंडिंग रिजल्ट के कारण जो उन पर दबाव बनाया जा रहा है उससे वो वाकिफ हैं, लेकिन वो एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म के साथ अब भर्तियां करना चाहते हैं। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद जो आयोग बनेगा वो 2 महीने के अंदर ये आयोग बन जाएगा, बनेगा भी हमीरपुर में ही। इसका मैकेनिज्म फुल प्रूफ होगा, और ये सीबीटी के तहत भर्तियां होंगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तरफ होंगी, जैसा कि दीपक सानन कमेटी ने रिपोर्ट दे रखी है। अब आप देखिए, अगर दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर अगर पब्लिक भाषण से अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो इसका मतलब दीपक सानन की जो कमेटी की रिपोर्ट है उस पर मोहर लग गई है। कार्मिक विभाग या राज्य सरकार के या जो बाकी लोग हैं, चाहे वो फाइनेंस है चाहे लॉ डिपार्टमेंट है, उनको भी अगर दीपक सानन कमेटी पर कल को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उनको भी उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उस कमेटी की रिपोर्ट को अब खारिज किया जा सकेगा। वजह यह है कि सीएम ने ही अब यह कह दिया कि जो दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट में सीबीटी से भर्तियों की बात कही गई है वो एज इट इज रहेगी, सरकार उसको लागू करेगी, और इसको लागू करने के लिए जो जितनी भी सरकारी स्तर पर व्यवस्था करनी होगी वो सरकार करेगी। ये दूसरी बात हो गई। एक बात उन्होंने कही कि हमीरपुर आयोग में जो पेपर लीक का मामला था वो मामला बहुत सीरियस था। अब भी जितने पोस्ट कोड में एफआईआर हुई है उसके अलावा बहुत सारे पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनमें अभी भी जांच का शक है और एफआईआर होने का आशंका है। दूसरी बात यह थी कि जो भर्तियां हैं, उन्होंने कहा कि जब नया आयोग बन जाएगा इसी साल, क्योंकि अक्टूबर तक रिपोर्ट आएगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, 31 मार्च तक इसी साल 10,000 भर्तियां होंगी, ये मुख्यमंत्री ने आज कहा है। इनमें से 6,000 टीचर होंगे जिनको कैबिनेट अप्रूव कर चुकी है, टीजीटी, सीएंडबी, स्कूल लेक्चर न्यू और जो जेबीटी। वैसे स्कूल लेक्चर न्यू की 530 पोस्टें लोक सेवा आयोग को चली गई हैं, लेकिन अभी सेकंड किश्त इसमें बाकी है। तो ये हो गए 6,000 टीचर। वन मित्र जो भर्ती होंगे वो 3,000 होंगे, ये आज मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया है, 3,000 वन मित्र होंगे। और एक जो बात की है इन्होंने कि जो कमांडो हैं, पुलिस में कांस्टेबल हैं, आईआरबी में होंगे या कहां होंगे, ये जब क्लैरिटी होगी तब, क्योंकि सरकार के साथ डिस्कशन होम में चल रहा है पुलिस का, तो ये 1200 कमांडो भर्ती किए जाएंगे। तो ये टोटल 10,000 भर्तियां जो सरकार करेगी नए जो आयोग बनेगा उसके माध्यम से। ये आज पहली बार मुख्यमंत्री की तरफ से क्लैरिटी आई है, सरकार की तरफ से क्लैरिटी आई है कि आगे जो भर्तियों का मामला है उसको किस तरह से टेकअप किया जाएगा और किस तरह से इन भर्तियों को किया जाएगा। रोजगार के अवसर पैदा करने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको पता है, जो अभी तक बातचीत चल रही है, जो गारंटियां पूरी करनी है उनको लेकर भी इन्होंने कहा कि हम 5 साल में सरकार गारंटियां पूरी करेगी और अगले 6 महीने में
बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, ये हिंट भी दिया। आज हमने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इतना तक रखा है, लिमिट किया है सिर्फ पेंडिंग रिजल्ट और नई भर्तियों को लेकर, क्योंकि जो लोग इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, उनका सब्र टूट रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि वो फंस गए हैं, वो उनका रिजल्ट भी नहीं आ रहा, नई भर्तियां भी नहीं निकल रही, रिक्विजिशन भी नहीं आ रही। आज सीएम का ये कहना कि जो नया आयोग 2 महीने के अंदर आ जाएगा, फिर सारी भर्तियों को वहीं से करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि लोक सेवा आयोग को पेंडिंग रिजल्ट के मामले में ज़्यादा रिक्विजिशन नहीं जाएंगी। हालांकि जो 6 पोस्ट कोड की परमिशन मांगी है और कंडक्टर भर्ती को लेकर जो लोक सेवा आयोग ने ऑलरेडी मांग रखी है, परमिशन मांग रखी है, उसके लिए सरकार क्या करती है वो ज़रूर देखने वाली बात है। और उस फाइल को हम ज़रूर ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री कार्यालय को सबमिट हो गई थी और वहां से सबमिट होने के बाद इस पे जो भी डिसीजन आएगा इसकी हम अपडेट आपको जरूर देंगे। जहां तक नई पोस्ट कोड की बात है, मुझे लगता है उसके लिए आपको अब इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो नया आयोग बनेगा उसी तरह से जो है चीजें आगे बढ़ेंगी और उसी तरह से आगे व्यवस्था होगी। अब बात करते हैं, ट्रांसफर के रूल बदल गए हैं। देखिए